एक जायके के लिए सुबह 5 बजे लाइन क्यों लगती है, आज मुझे बस यही देखना था। जो इस पे वो मसाला डाला था ना, सारी गेम ही उसी की है। यहाँ जायकों के लिए दुकान नहीं, सुबह बदलती है। अगर आपने एक बार खा लिया ना तो आप कायल हो जाओगे। जब लोग नींद छोड़कर लाइन में खड़े हों, तो सवाल खुद ब खुद पैदा होता है, आखिर बेंगलोर में ऐसा क्या पकता है। अगर आपने ये ना खाई, समझो आपने बहुत बड़ा जायका मिस कर दिया यार। अगर आपको स्ट्रीट फूड शोर से नहीं, स्वाद से पसंद है, तो स्ट्रीट्स का तड़का आज आपको यही मिलेगा। देखना चाहोगे तो फिर चलिए मेरे साथ। Things went down, maybe turn back around. My spider sense screaming that I'm mad. अच्छा जी, अब मैं आ गया हूँ बेंगलुरु के ना इंदिरा नगर में। ये इलाका ना सिर्फ अपनी गलियों के लिए नहीं, अपने जायकों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ नाश्ता सुबह की जल्दबाजी नहीं, एक सलीका होता है। और आज मैं रूबरू होने वाला हूँ एक ऐसे खास नाश्ते से जिसका जिक्र इस इलाके की हवा में ना पहले ही मौजूद है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं और आपको दिखाता हूँ वो खास नाश्ता कौन सा है। इंदिरा नगर की इस दुकान पर सुबह सुबह नाश्ते की खुशबू कुछ इस तरह हवा में फैल जाती है कि आते जाते कदम अपने आप यहाँ ठहर जाते हैं। आज मैं भी यहीं एक ऐसा नाश्ता आजमाने आया था जो अपने स्वाद के लिए बेहद मशहूर है। यहाँ की रसोई में कुछ खास पक रहा था। तवे की आंच, घी की सरगोशी और हाथों की लगातार हलचल। और मेरा पहला सवाल किसी नाम पर नहीं, सीधे उसी जायके पर जा टिका जो इस सुबह की वजह बना हुआ था। और यहीं से इस कहानी ने अपनी रफ्तार पकड़नी शुरू की। तवा वड़ा, तो ये देखो जी, ये तवा वड़ा पक रहा है। और ये किस चीज का बना होता है? अच्छा, आटा है। अच्छा, तवा वड़ा का आटा। अच्छा, ये है। अरे वाह, वेरी नाइस। यहाँ कई तरह के नाश्ते लोगों के सामने परोसे जा रहे थे। कारीगर लगातार प्लेटें लगाने में मशगूल थे, हाथ तेज और नजर सदी हुई। मैंने भी वक्त जाया किए बिना एक एक कर उन नाश्तों के बारे में पूछना शुरू कर दिया। अच्छा, उपमा। हाँ, उपमा। अच्छा, ये पोंगल, पोंगल, ये सांबर। सांबर। अरे वाह वाह वाह। ये यहाँ का तवा वड़ा काफी मशहूर है। सूजी में साउथ के खास मसाले और कड़ी पत्ते का जायका मिलाकर इसे तैयार किया जाता है। और ये देखो, यहाँ पर इडली आई है। ओए होए होए होए, क्या बात है यार, यहाँ तो माहौल ही अलग है यार। 2 कदम आगे बढ़ा तो चावल की मुलायम परत से आज का खास नाश्ता तैयार हो रहा था। तवे पर फैलती परत, घी की हल्की चमक, और आज इसे छोड़ा नहीं जा सकता था। इसे यहाँ कहा जाता है घी पूड़ी मसाला डोसा। और यहाँ के लोकल लोगों ने साफ साफ मुझे कहा, अगर बेंगलोर आकर ये डोसा नहीं चखा तो समझिए आपका बेंगलोर आना एकदम बेकार रहा। अब सवाल सुनने का नहीं था, बारी चखने की थी। ये मसाला डोसा हो गया। ये मसाला डोसा, एक पूड़ी मसाला। एक प्लेन डोसा है। अच्छा, ये प्लेन डोसा हो गया। वेरी नाइस भाई, क्या खुशबू आ रही है। यहाँ के मसालों की ना खुशबू ही अलग है यार, बहुत ही बढ़िया। क्या नाम है सर आपका? राकेश। राकेश। अच्छा, ओहो हो, क्या बात है। ये देखो सर, कितनी देर का एक्सपीरियंस हो गया आपको? 7 ईयर्स। अच्छा, तो यही बेंगलुरु से ही हो? अच्छा। देसी घी की धार अभी भी इस डोसे पर डाली जा रही थी। तवे पर हल्की सी चमक और खुशबू और गहरी हो चली थी। और फिर मुझे करीब आधा घंटा और इंतजार करना पड़ा अपने नाश्ते के लिए, क्योंकि मुझसे पहले इस नाश्ते के दीवाने पहले से ही यहाँ मौजूद थे, सब्र के साथ और उसी यकीन में कि इंतजार यहाँ जायके का हिस्सा है। अब बस घड़ी नहीं, नजर तवे की तरफ टिकी हुई थी। तो ये देखो जी, ये है प्लेन डोसा। और भाई टेक्सचर चेक करो यार, बिल्कुल सुनहरी रंग का डोसा है यार, वेरी वेरी नाइस। और राकेश जी पूरे लगे हुए हैं, जबरदस्त है। अब मेरी बारी आ ही गई थी। हरकत में आए राकेश जी ने लंबे चौकोर सुलगते तवे पर पानी की एक फुहार मारी और पल भर में सफेद धुआं ऊपर उठ गया।
तवे ने जैसे एक गहरी सांस ली। फिर उसे साफ करते हुए चावलों के पतले बैटर को तवे पर फैलाना शुरू कर दिया गया। गोलाई में सलीके से बिना किसी जल्दबाजी के तवा होले होले ढकने लगा और उसी पल मेरे जहन में एक सवाल उभर आया, ये कौन सा स्वाद बन रहा है? तो ये आ रहा जी घी। वाह, नाइस, क्या बात। देसी घी के बाद डोसे पर टमाटर के साथ कुछ चीजें मिलाकर तैयार की गई एक चटनी की नरम सी परत बिछाई जाने लगी और फिर मेरे आज के खास नाश्ते पर पूड़ी मसाला डाला जाने लगा। यही तो इस नाश्ते की बुनियाद है। उसके बाद इन पर मसालेदार आलू डाले गए और डोसे को तवे की हल्की गर्माहट पर होले होले कुरकुरापन दिया गया। यही 2 डोसे मेरे लिए तैयार हो चुके थे, एक प्लेन घी मसाला डोसा और दूसरा घी पूड़ी मसाला डोसा। दोनों के साथ 2 चटनियां थी, एक नारियल की और दूसरी टमाटर की। घी पूड़ी मसाला डोसा यहाँ 120 रुपये का था और घी प्लेन मसाला डोसा 90 रुपये का। अब गिनती पैसों की नहीं, पहले निवाले की थी। तो आपको मैंने मेकिंग दिखा दी है। सबसे पहले तो मैं इनकी चटनियों का टेस्ट करूंगा। ये है कोकोनट की चटनी। आइए, ओह इतना बेहतरीन स्वाद है ना, मेरा यकीन मानिए। अगर आप एक बार यहाँ आकर ना जरा चटनियाँ भी खाओगे ना, आप भाई उसके भी मुरीद हो जाओगे। और ये है टमाटर की चटनी। मैंने शुरुआत में ही बोला था ना आपको, ये सारे जायके ना फील करने वाले हैं। और आखिरकार आज के खास नाश्ते से मैं रूबरू होने लगा था। दोनों चटनियां सलीके से लगाकर जैसे ही पहला निवाला जुबान को अदा किया, एक कुरकुराहट जुबान पर फूट पड़ी और उसी के साथ पूड़ी मसाले ने ऐसा जायका मुंह में फैलाया कि उसे अल्फाज में बांध पाना मुमकिन नहीं लगा। फिर यहाँ का पेपर मसाला डोसा चखा और सच कहूँ, पंजाब में इतना सदा हुआ साउथ इंडियन स्वाद मुझे कहीं नहीं मिला। भले ही कारीगर साउथ से आया हो, मगर जो असल स्वाद आज मैंने बेंगलोर में चखा, डोसे का ये नाश्ता वाकई में बेहद बेहतरीन था। और आपको बता दूं, ये स्वाद आपको इंदिरा नगर में उमेश रिफ्रेशमेंट पर मिलेगा। गूगल पर नाम डालिए, रास्ता शीशे की तरह साफ मिल जाएगा। कुछ जायके दूर से नहीं बुलाते, मगर जब मिलते हैं तो वो याद बन जाते हैं। तो लो जी, अभी मैं आ गया हूँ जयानगर के 3rd ब्लॉक में। यहाँ पर ना एक दुकान है जो अपने सैंडविच के जायके के लिए ना पूरे बेंगलुरु के लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। तो चलिए दोस्तों, अब चलकर देखते हैं कि यहाँ के सैंडविच का जायका कैसा है। हरी सुपर सैंडविच वालों की दुकान अपने अलग अंदाज में तैयार किए गए सैंडविच के लिए पहले से ही पहचानी जाती है। यहाँ दिन भर लोगों की आवाजाही लगी रहती है और दोपहर 4 बजे के बाद यहाँ भीड़ अपने पूरे शबाब पर होती है और पांव रखने की जगह यहाँ मुश्किल से ही मिलती है। आज मेरा भी इरादा साफ था, यहाँ के सैंडविच को ठहर कर चखने का, और इसी सोच के साथ मैं सीधे किचन की तरफ बढ़ गया, जहाँ ब्रेड की खुशबू, मक्खन की चमक और हाथों की तेज रफ्तार ये बता रही थी कि आज यहाँ कुछ खास बनने वाला है। और यहीं से एक और जायके की कहानी शुरू हो गई। ये है हरी सैंडविच वालों की किचन और यहाँ पर देखो यार, ये बन रहे हैं सैंडविचेस। वाह वाह, क्या बात है। और भाई कितनी क्वांटिटी में बन रहे हैं सैंडविच। रसोई में मुझे अरुण भाई मिले। मैंने उनसे सैंडविच के जायके के बारे में पूछा, बिना जल्दी के, बिना किसी हड़बड़ी के। अमेरिकन स्वीट कॉर्न सैंडविच सर। अच्छा, तो इसमें क्या क्या डाला है? कैप्सिकम, ऑनियन, टमाटो जी, कॉर्न, सारा कुछ। ये दुकान खास तौर पर यहाँ के अमेरिकन और चॉकलेट सैंडविच के लिए पहचानी जाती है, जिनकी कीमत महज 50 से 60 रुपए रखी गई है। यहाँ चारों तरफ स्वाद नजर आ रहे थे, कहीं परतों का खेल, कहीं मसाले की भरमार और कहीं गरम तवा। और जब इतना कुछ सामने हो तो एक ही जायके पर रुकना मुनासिब नहीं लगता, इसलिए मैंने सारे स्वादों पर बात छेड़ दी। अमेरिकन स्वीट कॉर्न, हरी स्पेशल, वेज चीज, चिली चीज, चॉकलेट सैंडविच। चॉकलेट सैंडविच भी है? हाँ, चॉकलेट सैंडविच भी है। अच्छा, मेरे लिए एक चॉकलेट सैंडविच और एक ये सैंडविच तैयार करके देख सकते हो मेरे ओके को? सर, बनाइए मेरे। एक चॉकलेट सैंडविच का बोला
तो सबसे पहले ब्रेड के ऊपर मक्खन की एक नरम परत बिछाई गई। फिर उस मक्खन लगी ब्रेड पर चॉकलेट की छोटी छोटी गोल टिक्कियां बड़े सलीके से सजाई गई। उनके ऊपर एक चकोर परत चीज की रखी गई, बिल्कुल नाप तोल के साथ। इसके बाद दूसरे ब्रेड के टुकड़े पर भी मक्खन की परत बिछी और उसी से चॉकलेट और चीज को ढक दिया गया। अब सैंडविच तवे पर सिकाई के लिए रखा गया और ऊपर से मक्खन की एक परत फिर से लगाई गई। सिकाई तब तक जारी रही जब तक ब्रेड हल्की सी कुरकुरी ना हो गई, और जैसे ही कारीगर को लगा कि सैंडविच अब तैयार है, उसे आगे दूसरे कारीगर के हवाले कर दिया गया। अब बस अगला कदम बाकी था, कट लगने का और पहले निवाले का। ओके, हाय हाय हाय, वाह वाह, क्या बात है। कारीगर ने एक चाकू की चाल से उस सैंडविच को 6 टुकड़ों में तकसीम किया, साफ और सलीके से, और फिर उस शानदार स्वाद वाले सैंडविच को मेरे हवाले कर दिया। अब हाथ में सिर्फ सैंडविच नहीं था, एक और कहानी तैयार थी पहले निवाले के लिए। लोग कहते हैं कि इसका स्वाद तो ऐसा ना भाई कि अगर आपने एक बार खा लिया ना तो आप कायल हो जाओगे। आइए, मैं सच बोलूंगा, सिर्फ मक्खन, चीज और चॉकलेट की तिकड़ी से बना ये सैंडविच इतना जायकेदार था कि मन कर रहा था बस खाता ही चला जाऊं। हर निवाले के साथ मक्खन की नरमी, चीज की पकड़ और चॉकलेट की मिठास जुबान पर एक दूसरे में घुलती जा रही थी। मगर मैं रुक गया क्योंकि अभी एक और अमेरिकन कॉर्न सैंडविच मेरा इंतजार कर रहा था, और कुछ जायकों को जल्दी में नहीं, पूरा वक्त देकर चखना ही ठीक लगता है। अब बारी अगले निवाले की थी। बटर गार्लिक पेस्ट। अच्छा, गार्लिक बटर। हाँ, अरे वाह, और ग्रीन चटनी सर। ग्रीन चिली सॉस। हाँ, वेरी नाइस। कम कैप्सिकम, ऑनियन, टमाटो। अच्छा, फिर सकते सर। ओके, बस इसी तरह चीज, मक्खन और थोड़ा सा मसाला मुरक्कर और तवे की हल्की सिकाई के बाद यह सैंडविच भी स्वाद के लिए मेरे हवाले कर दिया गया। अब बात चुनने की नहीं थी, बात इसे चखने की थी। तो ये है जी हरी सुपर सैंडविच वालों के यहाँ का स्पेशल अमेरिकन कॉर्न सैंडविच, और इसकी ये देखो, ये स्टफिंग है और ये भी सिर्फ 55 रुपीज़ का। तो आइए इसका स्वाद उठाते हैं और भाई आपको बताते हैं कि इसका जायका कैसा है। इस सैंडविच का स्वाद सुपर से भी एक कदम ऊपर था। अब मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा, अगर बेंगलोर में हो तो जयानगर में हरी सुपर सैंडविच वालों का सैंडविच चखना कभी मत भूलिए। कुछ जायके सिफारिश नहीं मांगते, वो खुद याद बन जाते हैं। I was making my way across town, trying to get to you. I've been तो अभी मैं आ गया हूँ जी जयानगर के 4th ब्लॉक में। यहाँ ना एक दुकान है कूल जॉइंट के नाम से, और ना यहाँ के शेक्स बहुत ही फेमस है। इसके अलावा भी यहाँ पर ना बहुत ही खास तरह के जायके मिलते हैं जिनका स्वाद ना वाकई में काबिल तारीफ रहता है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कूल जॉइंट वालों का स्वाद कैसा है। बेंगलोर में एक और दुकान है कूल जॉइंट, जो अपने खास मीठे जायकों के लिए बेहद मशहूर है। यहाँ भी लोगों की भीड़ लगभग हमेशा मिलती है। जैसे मीठे की तलब इस शहर में कभी खत्म नहीं होती। आज मैं भी यही इनका अंजीर शेक और एक खास मीठा जायका आजमाने आया था, और जैसे ही मैं दुकान के पास पहुंचा तो काउंटर के पीछे खड़े चेहरे ऐसे काम में डूबे थे जैसे मीठा परोसना यहाँ रोज का काम नहीं, एक रिवायत हो। मैंने आते ही अंजीर शेक देने को कहा तो जवाब अल्फाज में नहीं, इशारे में मिला, और इशारा सीधे टोकन काउंटर की तरफ गया। टोकन हाथ में आया और उसी पल मेरा अंजीर शेक बनना शुरू हो गया। और ये सामने लग रहे हैं जी सैंडविच, ये चेक करो, ये भी इनके बहुत फेमस रहते हैं सैंडविच। अभी मैंने सैंडविच पीछे खाए हैं तो इसलिए मैं यहाँ पर सैंडविच ट्राई नहीं करूँगा। यहाँ का बेसिकली अंजीर शेक बहुत ही फेमस है। पूरी रौनकें हैं यहाँ पर भाई, रंगीन बंदे खड़े हैं यहाँ पर बनाने वाले जायके, और भाई हर कोई, ये देखो रस चेक करो आप शॉप पे यार। तो अभी अपना अंजीर शेक आता है तो आपको अंजीर शेक का जायका बताते हैं कि वो पीने में कैसा है। अंजीर शेक अभी पहले स्वाद से एक कदम दूर था, मगर तभी एक और खास जायका मेरे सामने आ गया। पता चला कि यह ड्राई फ्रूट सॉफ्टी है, यहाँ की काफी मशहूर पहचान। नजर उसकी मुलायम परतों पर जम गई कि उसी बीच एक बोतल में पैक होकर अंजीर शेक मेरे पास आ चुका था।
अब ठंडक हाथ में थी और मिठास हवा में। बारी अब चखने की थी। यहाँ पर जब आप आओगे तो आपको ये बॉटल में मिलेगा ऐसा शेक। तो आइए यार। अच्छा, बॉटल भी सील्ड रहती है यार, ये नहीं है सील्ड लगाकर देते बॉटल को पूरी। तो आइए। ओ भाई, एक होता है ना यार वो फ्रूट का पल्प डाल के बनता है। नो 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 भाई, पूरा फ्रूट डाला हुआ है इसमें। Came right in my coffee cup, carried me far. एक बेहतरीन स्वाद है, इसको ट्राई जरूर करना, आपको मजा आ जाएगा। अभी एक यहाँ पर मैंने एक और आइटम देखी है, वो भी लगवाता हूँ और उसका स्वाद भी उठाते हैं कि उसका स्वाद कैसा है। अगला जायका था ड्राई फ्रूट सॉफ्टी। रंग बिरंगे लिबास में खड़ा एक कारीगर बिल्कुल इत्मीनान से एक बाउल में सफेद वनीला फ्लेवर की सॉफ्टी उतारता है, नरम, ठंडी और बिल्कुल सादी। फिर वो बाउल दूसरे कारीगर के हवाले होता है, जैसे जायका अब अगले हाथों में सौंप दिया गया हो। उसने सबसे पहले आधे कटे काजू की एक परत बिछाई, हल्की सी खुरदरी मगर भरोसे वाली। फिर किशमिश और अंजीर एक साथ आए, एक ही चाल में आते हुए, जहां किशमिश की हल्की मिठास और अंजीर की गहराई एक दूसरे में घुलने लगी। और तभी बादाम के चूरे ने आकर सबको गले लगा लिया, जैसे हर परत अपनी जिद छोड़ चुकी हो। फिर शहद उतरा धीरे पतली धार में और उसने इन सब स्वादों को एक साथ जोड़ने का काम किया। आखिर में एक खजूर के बीच बादाम का टुकड़ा सजाया गया, ऊपर से नहीं, दिल से। 150 रुपए का ये बाउल अब मेरे सामने आया और सच कहूं, ये सिर्फ मीठा नहीं था, ये एक इत्मीनान था। अब चम्मच उठाने से पहले बस एक पल की खामोशी बाकी थी। अगर आपने ये ना खाई तो भाई समझो आपने बहुत बड़ा जायका मिस कर दिया यार। मैं यहाँ पीने शेक आया था, बट ये जो स्वाद है ना, ओह, इसके स्वाद को शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल है यार। बेंगलोर में एक रसोई के बाहर लोगों की लंबी लाइन देखकर मैं तो ठहर गया, मगर मेरे कदम उधर नहीं मुड़े। यहाँ पूरी भीड़ थी, पर मेरा ध्यान नीचे खींचा जा रहा था, जहाँ सीढ़ियों के नीचे एक सादी सी दुकान थी और सामने चीनी मिट्टी के कंटेनर बिना बोले ध्यान खींच रहे थे। ना कोई बोर्ड चिल्ला रहा था, ना खुशबू जोर लगा रही थी, बस उन कंटेनरों में रखे जायके आंखों से बात कर रहे थे। मैं सीधा यश भाई के पास पहुंचा, घुमाकर नहीं, बिना किसी लाग लपेट के, बस एक सीधा सवाल किया, यहाँ असल में बेचा क्या जाता है? अभी ये जो आप कंटेनर्स देखते हो, चीना माटी की जो बॉटल्स है, इसमें ऑथेंटिक वैरायटी के हम अचार वगैरह रखते हैं। जैसे हमारे दादी के जमाने में जैसे अचार वगैरह स्टोर करते थे, घर में बनाए हुए अचार। अच्छा। ये सारे टाइप के अचार उसी में हम भर के रखते हैं। मैंने इशारे से उन कंटेनरों की तरफ देखा और यश भाई समझ गए कि अब अचार की बारी है। आप ये देख सकते हैं, ये आम का अचार है, आम लहसुन के साथ। आम और आम और लहसुन, इसमें लहसुन डाला हुआ रहता है। आम के अचार के साथ लहसुन। yes। अरे वाह 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 वाह। यहाँ का बहुत बढ़िया आइटम है। अच्छा। स्पेशली आंध्रा वाले लोग बहुत पसंद करते हैं। बहुत पसंद करते हैं। और Very टेस्टी nice। भी रहता है। और आपके पंजाब के साइड तो और ज्यादा, मतलब इसका तीखा तीखा प्राइस रहता क्या है। है इसका? इसका 170 है, 250 ग्राम का। 250 ग्राम 170। अच्छा, ये आंवले का अचार है, जैसे आप देख सकते हैं। ये जो बड़ा आंवला आता है ना, दिखाइए। ये देखिए, ये आंवले का अचार ये है पूरा। आंवले का अचार आ गया। ये अचार जो अपना आम का ही अचार है। अच्छा। वो ग्रीन ग्रेवी वाला। ग्रीन ग्रेवी वाला आम का अचार। Yes। ये कैसा अचार है भाई? ये अपन इसमें ग्रीन चिली डालते हैं। ग्रीन चिली डालते जैसे हो? इसमें रेड चिली डालते हैं, इसमें ग्रीन चिली डालते अच्छा, हैं। ये सारे इधर के ही हैं अचार है? इधर का ही अचार है। ये देखिए, ये टैमरिन का अचार है, इमली का, कच्ची इमली का अचार। कच्ची इमली का अचार। कच्ची इमली की चटनी बोलो, अचार बोलो। अरे यार, मैं तो ये टेस्ट करूंगा, ये बहुत Sure, जबरदस्त होने वाला है। बहुत अच्छी आइटम और ये है ये। बिकता भी ज्यादा होगा। यस, हाईएस्ट बिकता है ये। ये कैसे है वैसे, इसका प्राइस बताना? 140 है 250 ग्राम का। 140। अच्छा, ये गोंगुरा अचार बोलते हैं, एक टाइप का, जैसे मोरिंगा आता है ना, हाँ मोरिंगा। मोरिंगा के पत्ते, जी। उसका अचार है। अच्छा, उसका अचार है। यस। अरे क्या बात है। और इधर दिखाइए मेरे को। ये मीठा नींबू का अचार, अपना फेवरेट है यार। गुड़ डाल के बनाते हैं, मीठा नींबू का वेरी अचार। नाइस। ये सब अपना मिक्स वेजिटेबल अचार है। मिक्स वेजिटेबल। अच्छा, ठीक है। इसमें गोभी आता है, शलगम आता जी, है, जी। कैरेट आता है। जी। ये अपना आता है टमाटो का अचार है। ये टमाटर का अचार, ये दिखाओ टमाटर का थोड़ा सा। अचार, शो। ये अपना टमाटर का अचार। टमाटर का अचार। यस, अरे वाह यार, टमाटर का भी अचार बनता है। यस टमाटर का। क्या रेट है इसका?
इसका 180 250 ग्राम का 180 250 ग्राम का। साथ ही का मिर्ची का अचार। ये तीखी मिर्ची पूरी। इसके बाद हॉक प्लम का अचार। हाँ? एक प्लम आता है हॉक प्लम, हॉक प्लम, यस उसका अचार है ये। उसका अचार। अच्छा जैसे एक प्लम होता है स्वीट, एक प्लम होता है फीका, उसको हॉक प्लम बोलते हैं। अच्छा, उसका अचार है जी। ये अपना करेले का अचार। करेले का। हाँ ये भी कॉमन है, मिल जाता है, ये भी कॉमन है। पर ये चीज इसका टेस्ट बहुत अनकॉमन है। अच्छा। हमारे पास जो मिलता है अच्छा, इसका टेस्ट बहुत अनकॉमन। ये टेस्ट नहीं मिलेगा। ये टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। जो हम अरे देंगे। अरे अरे ये ये अपना जो ये बहुत हमारा स्पेशल अचार है, स्पेशली कर्नाटका में तो बहुत ज्यादा बिकता है ये। क्या ये जो है ना, ये पूरा मैंगो है, मैंगो? अक्का मैंगो। ये कट किया हुआ मैंगो नहीं है जी। ये जो आप देख रहे हो ना, ये छोटे छोटे साइज जी। पूरा अक्के मैंगो है, अच्छा टेंडर मैंगो। जो पूरा बड़ा होने के पहले इसको कट करते हैं, हाँ झाड़ से तोड़ के इसको एज इट इज इसको एज इट इज, mango बनाते हैं। मतलब इसका ये अचार पूरा बनाते हैं। मैंगो है, पूरा मैंगो है, कट नहीं किया हुआ? कट नहीं किया हुआ। अच्छा जैसे ये- छोटे बड़े साइज आते हैं। अच्छा मेरी एक इमली था, एक टमाटर था और एक ये मैंगो, Yes. 3 हो गए अचार टेस्ट करने में। जो कर्नाटका में मिडी मैंगो भी बोलते हैं, मिडी मिनी मतलब मैंगो। tender। अच्छा टेंडर, जी जी। और ये ये अपना एकदम स्पेशल आइटम लहसुन का अचार। लहसुन का अचार। Yes। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है जी। जी अपना नींबू का अचार। नींबू जो इसमें आता है ना, ऑर्गेनिक नींबू है। हाँ 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 ये ऐसा मतलब लोकल नींबू कोई लेते नहीं है, अच्छा। ऑर्गेनिक नींबू का ये हम बनाते हैं। जी जी जी। नींबू में मीठा नींबू का अचार। Yes, मीठा नींबू का अचार, ऑर्गेनिक गुड़ डाला हुआ। अच्छा। काला गुड़ जो आता है ना, जी इसमें शक्कर नहीं डलती, गुड़ जी जी डलती जी है। जी जी। इसके अलावा ये देखिए, ये अपना सिट्रॉन का अचार है। जो बड़े बड़े नींबू आते हैं ना, एकदम बड़े हाँ, साइज के हाँ, नींबू, अच्छा। उसका अचार है ये। जी जिसको बोलते हैं गलगल। गलगल, yes। गलगल बोलते हैं जिसको। गलगल उसका। हाँ ये अपना करौंदे का अचार है। करोंदा यस। इसको, हाँ करोंदा। अचार के बाद अब नजर साउथ के उन मसालों पर जाने वाली थी जो यहाँ के जायकों में आवाज नहीं दम भरते हैं। ये जो है ना, ये मेथी की चटनी पाउडर है। मेथी की हाँ, चटनी इसको पाउडर। राइस के साथ, घी और राइस के साथ मिक्स करके खाते हैं। इसमें मेथी के अलावा 10 और टाइप के धान्य होते हैं इसमें। अरे वाह। जैसे गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया। अच्छा इसको सब हम राइस के साथ घी डाल के मिक्स करके खाते हैं। अपना है गरम मसाला। गरम मसाला। घर का बनाया हुआ गरम मसाला। अच्छा इसका अरोमा आप देखिए। 23 टाइप के हम मसाले लाते हैं, खड़े मसाले 23 टाइप के। अपना ना चिल्ली पाउडर है, पर इसमें थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा। चिल्ली पाउडर में थोड़ा डिफरेंट आइटम है। एक गार्लिक डालते हैं हम चिल्ली पाउडर में, गार्लिक और 14 टाइप के मसाले, 14 टाइप के मसाले डालते हैं इसमें हम। अरे वाह, ये 14 कैसे टाइप चली? के मसाले, गार्लिक और ऑनियन, इसमें डाल के हम मिक्स करते हैं इसको। ये किसमें काम आता है डालने ये आप डाले? कुकिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। अच्छा और आप इसको दही के साथ मिक्स करके रोटी के साथ खा सकते हो, घी के साथ मिक्स करके चावल के साथ खा सकते हो। सांबर मसाला, ये तो जबरदस्त होने वाला है, बहुत क्योंकि है। मैंने यहाँ पर सांबर खाया, क्या ही स्वाद। ओए होए होए, ये अपना सांबर मसाला ये यहाँ का सांबर मसाला ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक एकदम सांबर मसाला। अच्छा 16 टाइप के मसाले पड़ते हैं इसमें, खड़े अच्छा। मसाले। जी 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 जी। और ये इधर रसम है, ये रसम पाउडर है, रसम पाउडर। इसमें 13 टाइप के खड़े मसाले पड़ते हैं। अरे वाह क्या बात है। इसके बाद आप देख सकते हो, ये अपना जो फुटाना आता है ना, चना, हाँ हाँ, चने की चटनी है ये। चने की चटनी। हाँ, अच्छा जो रोस्टेड चना आता है ना, जी, रोस्टेड चना को हम उसमें मसाले वगैरह डाल के, लहसुन वगैरह डाल के उसकी चटनी पाउडर बनाते इसकी हैं। चटनी पाउडर बनाते हो। ये अपना ऑथेंटिक दाल पूरी, दाल पूरी। चना दाल और उड़द दाल की पूरी, अच्छा जो यहाँ पे सबसे ज्यादा खाते हैं लोग। अरे वाह यार, क्या चना दाल बात। उड़द दाल की पूरी से स्पाइसेस अलग अलग टाइप के इसमें स्पाइसेस आते हैं। हाँ बहुत बढ़िया आइटम है, बहुत बढ़िया आइटम। दाल के साथ खाते Right, हैं, right, right. चावल के साथ। ये अपना नाइजर सीड बोल के एक आता है आइटम, अच्छा उसका चटनी पोड़ी है ये, अच्छा, नाइजर सीड्स का। ओके, वेरी नाइस। ये भी दाल के साथ, चावल के साथ वगैरह खा सकते हो। ये अपना फ्लैक्स सीड्स का, जो अपनी अलसी आती है ना, फ्लैक्स हाँ, सीड्स, हाँ, हाँ। जो सुपर फूड कैटेगरी में आता है, अच्छा, उसकी चटनी पोड़ी है इसकी ये। चटनी। अरे वाह ये जैसे आप देख सकते हैं, जी, ये ग्राउंडनट की चटनी है, जैसे अरे। सिंगाना आता है ना, क्या ही खुशबू आई है यार। बहुत अच्छी आइटम है ये। आहा, ये विदाउट लहसुन है, इसमें लहसुन वाली भी आती है, वो आगे मैं अच्छा, दिखाता हूँ। जी। इसको आप दही के साथ मिक्स करके खाओ, सेम चावल में मिक्स करके खाते हो, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए, ये ब्रिंजॉल राइस बनता है यहाँ पे, एक पर्टिकुलर राइस बनता है, ब्रिंजॉल डाल के बनाते हैं, अपना बैंगन डाल के बैंगन बनाते डाल हैं, के वांगी बनाते भात बोलते हैं उसको। अच्छा। ये उसका मसाला है, अच्छा। ये वांगी भात का मसाला। हाय 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 हाय, मतलब कह लो कि जायकों में जो दम भरते हैं, ये वो चीजें हैं। वो हैं? चीज़ है। अरे वाह 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 वाह। वो मैंने जैसे आपको बताया, सिंगाने का अचार, सिंगाने का चटनी, हाँ ये विद लहसुन वाली है। विद लहसुन। और इसको हम ना मिक्सर में नहीं बनती है ये आइटम। अच्छा। ये जो है इसको कूटते हैं, यार इसकी क्या खुशबू आ रही है यार, इसको कूट के बनाते हैं। क्या खुशबू है। अच्छा ये क्या गया? ये जो अपना पुलियोगरे है, टैमरिन राइस बनता है, उसको पुलियोगरे बोलते हैं। कौन सा राइस? टैमरिन, यार मैंने खाने जाना अभी वो। टैमरिन आपको सामने मिल जाएगा, बहुत सारी जगह पे मिल जाएगा। इसको पुलियोगरे बोलते हैं, उसका पाउडर है, अच्छा पुलियोगरे का पाउडर। इसको बस आपको तेल में डालना है, कढ़ाई में तेल डाल के इसको गर्म करो इसको, और उसमें राइस, कुक राइस डाल दो, मिक्स कर लो, आपका पुलियोगरे रेडी। टी पाउडर, टी पाउडर, टी का मसाला। टी का मसाला। यहाँ मैंने इमली, टमाटर और मिनी मैंगो का अचार चखा और सच कहूँ हर अचार स्वाद में साफ सुथरा और कायदे का लगा। जायका मन में ठहरा
और मैं अपने अगले स्वाद की तरफ बढ़ गया। Dave on the corner of a coffee shop, Dave. A coffee shop, Dave. अभी मैं आ गया हूँ जी एनआर कॉलोनी में। यहाँ ना चावलों से बना एक बेहद लजीज जायका परोसा जाता है, जिसे यहाँ के लोकल लोग बहुत ही पसंद करते हैं। मैंने सोचा अगर किसी शहर में लोकल लोग उस जायके को पसंद करते हैं ना, तो उसे मिस करना ठीक नहीं। तो आइए दोस्तों चलकर देखते हैं कि एनआर कॉलोनी का ये जायका इतना खास क्यों है। अब वक्त था बेंगलोर के एक ऐसे जायके से रूबरू होने का जिसे यहाँ के लोग बड़े चाव से खाते हैं, और इस जायके का नाम है पुलियोग्रे। और इसे असल मायनों में समझने के लिए मैं सीधा यहीं पुलियोग्रे पॉइंट पहुंचा। यहाँ की रसोई में पहले से ही चहल पहल थी, और अंदर आते ही मेरी नजर भटकी नहीं, सीधे यहाँ के जायके तक पहुँच गई। आज यहीं से इस जायके की असली कहानी शुरू होने वाली थी। ये क्या चीज बड़ी है? मत्तूर वड़ा। और ये आम वड़ा, और ये मिर्ची वड़ा। इन जायकों को देखते हुए मैंने उस स्वाद की बात छेड़ी जिसके लिए आज यहाँ आया था। मैं समझाने की कोशिश करता रहा, हाथों से, नजरों से और थोड़े से शब्दों से, मगर भाषा बीच में रुकावट बनकर खड़ी हो गई। मैं एक पल को चुप हुआ, फिर मोबाइल निकाला, स्क्रीन पर उस जायके का नाम दिखाया। उसने एक नज़र स्क्रीन पर डाली और बात वहीं खत्म हो गई। उसी पल दूसरे कारीगर ने एक कटोरी उठाई और उसी खास जायके को उसमें परोसना शुरू कर दिया। ये आगे राइस, ये है भाई यहाँ का खास जायका जो चावलों से बनता है, और यहाँ के लोकल लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। इसको किसके साथ खाते हैं? चटनी, कर्ड। अच्छा, ये हो गया कर्ड। अच्छा ठीक है। लगते हाथ मैंने दूसरे जायकों की एक एक प्लेट भी लगवा ली कि उसी बीच यहाँ आशा जी की एंट्री हुई। बेंगलोर में ही रहने वाली आशा जी, जिन्हें इन जायकों से सिर्फ पहचान नहीं, एक रिश्ता है, वो मेरे पास आकर ठहरी और बिना किसी जल्दी के एक एक स्वाद की खूबियां समझाने लगी। दिस इज पुलियोग्रे जी, जो इमली से बना हुआ है, और गुड़ डालते हैं इसमें, अच्छा और थोड़ा मेथी भी डालते हैं। अच्छा, तो सारे मिला के, और मेन है इसमें मूंगफली। अच्छा, मूंगफली डाल बीच में, ग्राउंडनट बीच में। ग्राउंडनट आल्सो वी विल, फॉर द टेस्ट इट विल बी वेरी गुड। अच्छा, अरे वाह, वेरी नाइस है। यहाँ क्योंकि ये इस होटल का नाम है पुलियोग्रे पॉइंट। अच्छा, ओके, सो इस यहाँ के इस होटल का मेन डिश है पुलियोग्रे। अच्छा, इसको बोलते हैं पुलियोग्रे। पुलियोग्रे मींस व्हाट? पुली मींस व्हाट? इमली। इमली से और खट्टा मीठा सब मिला के मिक्स करके ये विल मेक वन डिश। तो मैंने सुना है ये यहाँ के लोकल लोग बहुत पसंद करते हैं। अरे वाह, लोग है ना दूर दूर से पूछ के आते हैं यहाँ पे जी, इस होटल में जी, कि यहाँ का टेस्ट बहुत जो है एकदम नेचुरल रहते हैं, वो ना ऐड एनी फूड कलर। अच्छा, हाँ, एकदम नेचुरल जैसा घर का बनाया हुआ वैसा है। और ये बताओ, ये किस चीज का बना होता है? ये ये चने की दाल। चने की दाल, इसको बोलते चने क्या की है? दाल, और है ना जो एक भाजी आती है जी, तो सुबह की भाजी बोलते हैं हम, सुबह की भाजी। अच्छा, हिंदी में बोलते हैं सुबह की भाजी। हाँ, तो वो सुबह की भाजी, इसमें थोड़ा मेन इंग्रेडिएंट्स है, और चने की दाल इज मेन इंग्रेडिएंट्स। अरे वाह, और कॉम्बिनेशन इज विल बी वेरी गुड। ये किस चीज का बना होता है? ये चावल का। चावल का? सिर्फ चावल होता है इसमें? हाँ, अच्छा, नहीं, चावल मेन इंग्रेडिएंट्स है, फिर प्याज को चॉप करके डालते हैं। चॉप करके डालते हाँ, हैं। अच्छा, प्याज और मेरे को ये चीज बताओ, यहाँ का कुछ, इस होटल का कुछ, इन तीनों के अलावा कोई और भी खास जायका? हाँ है। क्या है? उसको बोलते हैं पोंगल एंड शक्कर पोंगल। मेरे को लगवा के दीजिए। हाँ, पोंगल एंड शक्कर पोंगल लिखिए यहाँ पर। दिस इज वन स्वीट पोंगल। अच्छा ये जो है जी, मूंग की दाल। मूंग की दाल, जैसे मूंग की दाल और चावल और घी। अच्छा, और बादाम, काजू डालते हैं, और सूखा किशमिश है ना वो डालते हाँ, हैं। अच्छा, इसमें? हाँ, इसमें ये भी फेमस है यहाँ का? हाँ, यहाँ का ये भी फेमस है। फिर मैंने सारे जायके टेबल पर सजा लिए ताकि आराम से एक एक करके चख सकूं। आशा जी भी मेरे साथ बैठ गई। अब वो सिर्फ नाम नहीं बता रही थी, कहाँ क्या ठीक लगता है, किसमें कितना मसाला है और किसे कैसे खाना है, बस यही गुफ्तगू चल रही थी। तो ये यहाँ के जो मेन चावल हैं, इमली से बने हुए हैं। पुलियोग्रे बोलते हैं। अच्छा, यहाँ के खाना में उनको बोलते हैं पुलियोग्रे। अच्छा ठीक है, ओके। और इसको इसके दही दही के साथ खाया जाता है। दही के साथ थोड़ा ऐसे लेके एक चम्मच में थोड़ा just you add, just you touch। अच्छा, टच करना Just you इसको? touch and you have it will be अच्छा, more taste। जी, Very nice, वेरी वेरी नाइस टेस्ट। very awesome। तो मिर्ची भी दिख रही है इसमें? हाँ, मिर्ची है, ग्राउंडनट है, तो करी पत्ते हैं, और मेन थिंग इसमें गुड़ और इमली है। खट्टा मीठा होता है ना। ये आशा जी क्या था, इसको क्या बोलते हैं?
मधुर वड़े। मधुर वड़ा। हाँ, मधुर वड़े। मधुर वड़ा। मधुर मीन्स वन प्लेस मधुर। मधुर एक प्लेस है, वहाँ का जो फेमस ये अच्छा। डिश जो वहाँ की है। इसको कैसे खाना है? इसे तोड़ लो। तोड़ लो। अच्छा आप इसे खा लो, इसे खा लो। अच्छा राइट। इफ यू वांट टू ऐड चटनी और ओके नो प्रॉब्लम, अदरवाइज आप ऐसे खा सकते हो। क्या ही स्वाद है इसमें, ऑनियन का और राइस का बहुत फ्लेवर आ रहा है। हाँ, वो राइस का पाउडर। आप बता रहे थे कहाँ का ये? आप बता रहे ये थे जो गांव है मधुर, यहाँ मंडिया मधुर एक गांव है, बैंगलोर से आगे ऑन द वे में है। इफ यू गो टू मैसूर ऑन द वे मंडिया मधुर, तो वहाँ का फेमस आइटम ये है, मधुर बड़े बोलते हैं। फिर जैसे कि एक वो बड़ा है, जैसे कि ये है आम बड़ा बोलते हैं उसको, आम बड़े। आम बड़ा हाँ। जैसे दाल, आम बड़ा मीन्स दाल का बड़ा। दाल का बड़ा, चने की दाल का बड़ा हम ऐसे रेगुलर बनाते हैं घर पे। वैसे ये है चावल का, जहाँ विद द प्लेस ऑफ मधुर। अच्छा ये मैं आप टेस्ट करके देखता हूँ। और यार मैं सही बताऊँ, ये बड़ा बहुत ही शानदार, मैं कह रहा हूँ इसका क्या ही स्वाद है यार, जबरदस्त। और ये है दाल का बड़ा, चने की दाल का बड़ा। चने की दाल का बड़ा है। ये देखो, उसको यहाँ पे गला में बोलते हैं आम बड़ा। आम बड़ा आम बोलते बड़े। हैं। अच्छा तो आइए जी, आम बड़े का जायका उठाते हैं। क्या कुछ भाजी का टेस्ट आ रहा है? भाजी ये सबसे अलग इधर होता है। वो जो दाल का क्या ही क्रंच आ रहा है, क्रंच, क्या ही क्रंच आ रहा है दाल का यार। और मैं कह रहा हूँ, मैंने ये सिर्फ 15 रुपए का है, और यार इसका वेरी वेरी नाइस। ये क्या था? ये है काला पोंगल। अच्छा ये नमकीन है। हाँ, ये नमकीन है, ये मीठा है। अच्छा ये भी है ना, मूंग की दाल और चावल से बना हुआ है। अच्छा। घी सब डाला हुआ है। अच्छा सेम दिस आल्सो। ये है जो मीठा है पोंगल। अच्छा अच्छा, पोंगल बोलते हैं मूंग की दाल और चावल और घी और गुड़ है। और इसको मैं मिक्स करूं, ये रसम है सांभर है? नहीं, सांभर रसम दोनों नहीं है। अच्छा क्या है ये? इसकी ये चटनी है, मीठी चटनी अच्छा होती है मीठी ना। चटनी होती है। वो मेथी। अच्छा इसको ऐसे हाँ, करके हैं? हाँ। ले तुम लो जी। एक होता ना जायका, एक होता जायके से ऊपर वाला जायका। सही बोला, एकदम सही बोला, बताया आपने। ओए होए 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 होए। ये अंदर देखो, आप नीचे से देखो, मेथी मेथी देखिए अंदर। अरे इसका स्वाद कैसा है यार। मेथी, गुड़, इमली, गुज्जू बोलते हैं ना उसको, गुज्जू बोलते हैं। इधर ला। इसको क्या बोलते हैं? गुज्जू 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 बोलते हैं। मीन्स अच्छा, मीन्स खट्टा मीठा इडली इमली होती है। ये तो बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार। बेहद लजीज और हेल्दी। हल्दी सबसे बड़ी बात है हेल्दी है। ये तो इसे हम बोलते हैं ना, हमारे राजस्थान में सब, पंजाब में क्या होता है, ये कुछ फंक्शन होता है तो हम क्या बनाते हैं, दाल का सीरा। हाँ ये जो है यहाँ का सीरा, यहाँ का तमिलनाडु का, मीन्स दिस वन नॉट तमिलनाडु, दिस वन क्या बोलते हैं, कर्नाटका का। हाँ। सीरा शक्कर पोंगल बोलते हैं इसको। अरे वाह, शक्कर पोंगल खा के देखो इसको। मीठा। हाँ, हाँ घी है इसमें, क्या ही शब्द दूं इसको, सब अलग अलग डिस्टेंस क्या अलग ही स्वाद है यार, क्या ही स्वाद है। मतलब इसका इतना स्वाद बेहतरीन है ना, इसको मैं शब्दों में। आपको मैं पूछ रही हूँ, सबसे अच्छा कौन सा लगा आपको? इतने डिश में सबसे अच्छा कौन सा लगा आपको? किसी को भी नहीं छोड़ सकता, मैं रेटिंग नहीं देता। हाँ, सबसे अच्छा एक तो चलो, होगा ना, मतलब मैं रेटिंग देता हूँ। सबसे बेस्ट ये फर्स्ट, और सेकंड पे ये। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है, नीचे से शुरुआत करते हैं हम। अच्छा सुनिए, सेकंड में ये, ठीक है, थर्ड में ये, अच्छा, फोर्थ में ये, और फिफ्थ में वो। उसको अगर मैं अकेला खाता तो आई थिंक उसको पहले नंबर पे रखना था। अभी क्या है, आशा जी ने मेरे को आज सारे जायके चखा दिए हैं, और मैंने बताया आपको, तो आपको क्या मालूम होता है और- कि यहाँ पे क्या क्या डिशेस है ना। और मैं बता रहा हूँ यार कि इतना बेहतरीन स्वाद है ना। अच्छा आशा जी, इस होटल का आप नाम बता दीजिए और एड्रेस समझा दीजिए एक बार। विजय लैंडमार्क, गांधी बाजार, बेंगलुरु। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे बेंगलोर के कुछ और खास जायकों के साथ एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए और कमेंट सेक्शन में जय श्री महाकाल लिखकर जाना। You for a fool. So I pick up the phone.